माता पिता को सबसे बड़ी जो चिंता होती है कि उनकी बेटी ससुराल में सुख शांति से रहे। माता पिता को हमेशा यही फिक्र रहता है कि उनकी बेटी जब शादी करके अपने ससुराल जाए तो वहां पर उसे किसी प्रकार का दुख दर्द ना हो और उसकी भलाई के लिए माता पिता हर एक कार्य करते हैं। बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढते हैं, अच्छा परिवार ढूंढते हैं, लेकिन अक्सर फिर भी कई बार कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनके कारण ससुराल में बेटी को दुख होने लगता है या कई बार ससुराल में बेटी को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं बताने वाला हूं कि ससुराल में बेटी सुखपूर्वक रहे, ससुराल में किसी भी तरह का कोई दुख बेटी को ना हो, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। जो भी हमारी बहनें जिनको ससुराल में किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अगर उनके माता पिता आज का यह एपिसोड देख करके एपिसोड में बताए जाने वाले उपायों को करते हैं तो परमात्मा की कृपा से, देवी भगवती की कृपा से आपके सभी दुख दर्द दूर होंगे। साथियों, जो उपाय, जो मंत्र हम आपके लिए लेकर के आते हैं पूर्ण सात्विक ज्योतिषीय उपाय होते हैं और बहुत कम समय में वो उपाय अपना असर दिखाते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, धर्म कर्म व्रत त्योहार और ज्योतिषीय उपायों से जुड़ी हुई सबसे बेहतर जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए अब देवी भगवती मैया को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो साथियों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं उन बेटियों के बारे में, उन बहनों के बारे में जो ससुराल में जिनको परेशानी आ रही है या अगर ससुराल में किसी तरह का उनका कोई मनमुटाव चल रहा है, तो माता पिता से मैं आग्रह करूंगा कि इन उपायों को आप जरूर करिएगा। आपकी बेटी बहुत ही जल्द, आपकी बेटी को सुख मिलेगा और ससुराल में आ रही तमाम परेशानियां दूर होंगी। तो सबसे पहले उपाय की तरफ अगर हम गौर करते हैं तो जिस समय कन्या की शादी हो रही हो और कन्या विदाई का समय आ गया हो, तो कन्या विदाई के समय एक लोटे में गंगा जल डाल लें, उसमें थोड़ी हल्दी डाल लें और एक पीला सिक्का लेना है। जी हाँ, सिक्के का रंग पीला कर सकते हैं, हल्दी उस पे लगा सकते हैं जिससे सिक्के का रंग पीला हो जाए। उसके बाद उस पीले रंग के सिक्के को कन्या के सर पे से 7 बार घुमा करके उसके आगे फेंक देना है और जो लोटे में जल है उस जल को आपने अपने पास रख लेना है और जब कन्या उस सिक्के को पार करके निकल जाए तो जो लोटे में आपने गंगा जल लिया था हल्दी वाला, वो किसी फलदार वृक्ष की जड़ में डाल दें। इस उपाय के करने से बहुत जल्द कन्या को ससुराल में आ रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। ये नव विवाहित कन्या के लिए है। इस उपाय के करने से शादी के बाद कन्या ससुराल में सुखी रहेगी, किसी तरह का कोई भी कष्ट कन्या को नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला उपाय है, आपने साबुत हल्दी की गांठ लेनी है और पीतल का छोटा सा कोई टुकड़ा लेना है, थोड़ा गुड़ लेना है और इस सभी सामान को लेकर के कन्या का ससुराल का ध्यान करके जिस दिशा में कन्या का ससुराल है उस
दिशा की तरफ ये सामान फेंक दे। बहुत जल्द कन्या के ससुराल पक्ष की तरफ से अच्छी खबर आएगी और कन्या को ससुराल में जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं आ रही थी, वो समस्याएं तुरंत प्रभाव से दूर होंगी। बहुत ही शक्तिशाली उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला उपाय है साबुत काले उड़द में हरी मेहंदी मिला करके वर वधु का ससुराल ध्यान करके पूरब की दिशा में फेंक दें। जी हाँ, साबुत काले उड़द में थोड़ी हरी मेहंदी मिला लेनी है और वर वधु के ससुराल का ध्यान करके पूरब की तरफ आपने इनको फेंक देना है। बहुत जल्द उपाय के शुभ रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आएंगे। बहुत जल्द कन्या के ससुराल पक्ष की तरफ से अच्छे समाचार मिलते हुए नजर आएंगे। तो साथियों, ये 3 उपाय मैंने बताए हैं जिन कन्याओं को ससुराल में किसी तरह की अगर कोई परेशानी आ रही है तो कन्या के लिए उसके माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं और देवी भगवती मैया में पूरा विश्वास रखिए। बहुत जल्द आपकी कन्या ससुराल में सुखी रहने लगेगी। ससुराल में आपकी कन्या को किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। जो भी कष्ट अगर कोई ससुराल में आ रहा था तो इन उपायों के करने से शीघ्र अतिशीघ्र वो सारे कष्ट दूर होंगे। अगर आपको आज की उपायों से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमें भी पता चल सके कि जानकारी आपको पसंद आई है। आगे बढ़ने से पहले हमारे भक्त का प्रश्न आया हुआ था, उनका प्रश्न हम ले लेते हैं। हमारे पास ये मुनीश मित्तल जी का प्रश्न आया है उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। ये पूछ रहे हैं कि शास्त्री जी, मेरा चतुर्थ भाव में अकेला मंगल बैठा है, क्या जन्म कुंडली में पूर्ण मांगलिक दोष बन रहा है या अगर कुछ समय के लिए है तो कितने समय के लिए है? देखिए मुनीश जी, अगर आप बता रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आपकी डिटेल्स नहीं है तो हमें अन्य ग्रहों का नहीं पता है कि किस ग्रह की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है या आपकी अन्य ग्रह स्थिति क्या है। लेकिन अगर आपका चतुर्थ भाव में मंगल आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में है तो इसका मतलब है आपकी जन्म कुंडली में पूर्ण मांगलिक दोष बन रहा है और इस दोष के कारण आपको अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ेगा और आपको विवाह के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जिस कन्या के साथ आप विवाह करेंगे उस कन्या की कुंडली में भी मांगलिक दोष होना बेहद जरूरी है। और विवाह से पहले अगर आप मंगल की शांति के लिए अनुष्ठान करवाते हैं तो यह भी आपके लिए श्रेयस्कर होगा। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आसपास साफ सफाई रखें और देवी भगवती माता का आशीर्वाद सदैव आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहे। ओम गौरी पद्मा शुचि मेघा सावित्री विजया देवसेना स्वाहा स्वधा मातृलोक मात्रा धरती पुष्टि तथा तुष्टि रात्मन कुल देवता गणेशेनादिका होता वृक्ष पूजा षोडशः। जयकारा शेर वाली का बोल साचे दरबार की जय।